लॉकडाउन को लॉक किया जाए। प्रधानमंत्री ने 3 मई तक इसे बढ़ाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कैसे सफल होगा ये लॉकडाउन? इस तरह की तस्वीरें जो बांद्रा रेलवे स्टेशन से आ जाई, हर किसी को विचलित कर गई। मजदूरों का जन सैलाब जैसे आज उमड़ पड़ा। वो अपने घरों को जाना चाहते थे। पुलिस लाठीचार्ज के बाद उन्हें वहां से तितर बितर किया गया। ये तस्वीरें देखिए, हर किसी को देश में इस वक्त विचलित और परेशान करने के लिए काफी है। आखिर इस चुनौती का कैसे रास्ता निकले, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन जल्दी से चलते साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या अपडेट है? 8 बजे उद्धव ठाकरे रीच आउट करने की कोशिश करेंगे अपने संबोधन में, लेकिन उसके पहले की ये परिस्थितियां बहुत भयावह। क्या हम माने कि कुछ देर के लिए इसे नियंत्रित कर लिया गया है, या फिर एक ठोस रणनीति है महाराष्ट्र सरकार के पास? क्योंकि इस परिस्थिति को आने वाले दिनों में भी अगले 19 दिन तक संभाल कर रखना होगा। देखिए, पहले तो मजदूरों का सब्र का बांध तो टूट चुका है। ये सारे डेली वेज अर्नर्स हैं, यानी रोज कमाई कर खाने वाले लोग हैं, और ये बांद्रा स्टेशन के आसपास के इलाकों में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उससे पहले उन्होंने ट्रेन पकड़कर अपने अपने गांव में जाने की कोशिश की थी। वो तस्वीरें हमने चलाई थी उस वक्त, आपको याद होगा। उसके बाद मुंबई से बाहर जाने वाली ट्रेनों पर रोक लगा दी गई, और ये सारे लोग यहीं पर अटक गए। अब इनको रोज का खाना अगर आसपास के समाज सेवी या कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता सरकार के तरफ से देने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जो रोज कमाने वाले लोग हैं, उनकी 21 दिन से वो पूरी तरीके से अटक गए। वो अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, जो अभी पॉसिबल नहीं होगा। अब आज अचानक उनके पास कोई अफवाह फैली, उनको लगा, जी सुन लीजिए, उनको ऐसा लगा कि आज शायद ट्रेन शुरू हो जाएगी, और इसीलिए वो लोग बांद्रा स्टेशन के पास आकर खड़े हो गए थे। अब जब खड़े हो गए तो वहां पर पुलिस को उनको हटाना पड़ा। अभी की स्थिति वहां पर यह है कि पुलिस ने एक बार फिर उनको आसपास के इलाकों में भेज दिया है। अब वहां की स्थिति सामान्य है, लेकिन ये पुलिस पर एक बहुत बड़ा दबाव बना रहेगा, क्योंकि ये सारे इलाकों में अब लगातार वहां पर चौकसी लगानी पड़ेगी, और सरकार को भी सोचना होगा कि जो उनके तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाबिल है। साहिल, आदित्य ठाकरे के इस दावे में कितना दम है? क्योंकि उन्होंने सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है और ये कहा है कि भूख या आश्रय की वजह से ये लोग नहीं यहाँ पर पहुंचे हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं। क्या पैसे की, रहने की, खाने की कोई दिक्कत इन मजदूरों को नहीं हो रही? देखिए, भूख और आश्रय की दिक्कत तो है ही। 21 दिन का समय बीत चुका है। जाहिर सी बात है कि जो रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, उनके लिए दिक्कत है। भले कोई और व्यवस्था कर भी रहा हो, तब भी उनको अपने मन से वहां पर खाना नहीं मिल सकता। दूसरी बात ये कि ये बात भी सही है कि उनको अपने घर वापस जाना है, क्योंकि 21 दिन से उनकी कमाई पूरी तरीके से रुक चुकी है। उनका पेट पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि उनको जो खाना मिल रहा है वो नाकाफी है। ये बात भी सामने आ गई है। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि बार बार उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कुछ ट्रेनें शुरू की जानी चाहिए और एक एक कर वहां से लोगों को निकालना चाहिए, क्योंकि इतने दिन तक वो वहां पर नहीं बने रहेंगे। यही तस्वीरें हमने सूरत में देखी। कुछ दिन पहले हिंगोली में, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी इस तरीके की तस्वीरें देखी गई थी, लेकिन वहां पर पुलिस ने उसको काबू में पाया। वहां पर कोरोना की केसेस ज्यादा नहीं है, लेकिन मुंबई में चूंकि एक कोरोना हब बन चुका है, मुंबई एक एपिसेंटर बना हुआ है, वहां पर इस तरीके से लोग निकलना ये खतरे से खाली नहीं है। और इसकी पूरी जांच भी करना बहुत जरूरी हो जाएगा कि आखिरकार इस तरीके से लोगों में अफवाहें किसने फैलाई। क्योंकि आज ही सुबह प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन हम बढ़ा रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले जो संबोधन किया, उसमें भी उन्होंने कहा था कि 30 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद ये लोग अपने घरों से बाहर निकले अपने अपने घर जाने के लिए। ये बहुत सारी चीजों पर सवाल खड़े करते हैं, और इसका जवाब बहुत सारे लोगों को देना भी पड़ेगा। अब चुनौती है कि अगले 14 दिन तक वो घर से बाहर ना निकले और उनको घर पे ही व्यवस्था की जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी मानवीय चुनौती इसे कह लीजिए। सुनील जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। जैसा बताया जा रहा है, कुछ अफवाहें फैलाई गई क्या? दूसरी तरफ जो ट्रेन के टिकट्स की बात है, वो तो कल से था। आज तो लॉकडाउन वैसे भी जो पुराना था वही जारी था। कैसे ये परिस्थितियां बनी? बहुत बड़ी। सुनील, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि आज लॉकडाउन बंद, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, तो सब लोग टीवी पे ही देख रहे हैं, सुन लिए। उनके पास टिकट था, और ये 3-4 दिन पहले बोलना चाहिए था रेलवे वालों को कि भाई साहब रेलवे नहीं चलेंगी, और अगर कोई आया काम करने के लिए बॉम्बे, उसको कोई जल्दी नहीं है अपने गांव में जाने की। अगर वो जा रहा है, प्लीज गेट द रियल रीजन के क्यों जा रहा है। वो अगर खाने के लिए जा रहा है, नहीं। अगर पैसे उनके हाथ में हैं तो काफी है। अगर आप कहें कि उद्धव ठाकरे कह रहा है कि देखिए मैंने कर दिया है, मैंने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। अरे अनाउंस कर दिया था, लेकिन इनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। अब
बॉम्बे में देखिए यही प्रॉब्लम है। और जो मैं कह रहा हूं एबीसी एनालिसिस, आशुतोष जो कह रहे थे अश्योर, बिल्ड, कॉन्फिडेंस, ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा। और लोगों और लीडर्स को रास्ते पे आना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। अपने घर से बोल के भाई मैंने तो बोल दिया काफी नहीं होगा, अब उनको दिखाना है बाय एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, वक्त की बहुत कमी है, एक एक लाइन में आशुतोष जी रिएक्शन दे ले, फिर अच्छा सुप्रिया जी आप पहले बोल लीजिए। सुप्रिया जी। मैं तो कहना था मंजुला जी कि आपने जो बहस करी, मुझे ऐसा लगता है इस बहस को हमें मोड़ना पड़ेगा आर्थिक स्थिति पर भी। किस तरह से जो डेली वेज लेबरर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स है, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, क्योंकि वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ऐसे भी वाक्य आ रहे हैं कि लोग गांव में उधार लेके अपने लोगों को बाहर पैसा भेज रहे हैं जो कमाने गए थे। हमें आर्थिक स्थिति को और सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा इनकी आर्थिक स्थिति को देखने के लिए। बिल्कुल आशुतोष जी जल्दी से एक लाइन। देखिए अंजना, मेरा ये कहना है कि जो ब्यूरोक्रेटिक स्टेट होता है वो कागजों में बहुत मजबूत होता है। हमारे कागजों में फाइलों में होगा, हमने 5 किलो चावल दे दिया, 10 किलो आटा दे दिया, सब कुछ दे दिया। क्या हकीकत में लोगों तक पहुंच रहा है, ये सवाल है। क्योंकि राजीव गांधी ने 1985 में कहा था कि 1 रुपए सेंटर जाता है, 15 पैसे नीचे तक पहुंचता। आज तो 30 साल से ज्यादा हो चुका है, अब कितने पैसे पहुंच रहे? तो मेरा बार बार इस बात का कहना ये कि सिर्फ ये अनाउंस कर देने से कि हम लोगों के खाते में 1,500 रुपए दे देंगे, 500 रुपए दे देंगे, आटा दे देंगे, चावल नहीं चलेगा। नेताओं को इंश्योर करना पड़ेगा कि लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मंत्रियों को इंश्योर करना पड़ेगा कि लोगों को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तभी ऐसे मामलों को टाला जा सकता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ना चाहते हैं। कोरोना वायरस है बहुत खतरनाक, लेकिन इस तरह का जनसैलाब ऐसी परिस्थितियों में मजदूरों का किसी भी राज्य में उतना ही खतरनाक है। और इस लापरवाही से तो लॉकडाउन को सफल नहीं होने दिया जाएगा। और इसी वजह से इस पर हर हाल में रोक लगाना, सही रणनीति के साथ, सही कम्युनिकेशन के साथ, सही संदेश के साथ हर एक की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है। देखते रहिए आज। बच्चों, इस मुहावरे का मतलब बताओ। सर, हाँ बताओ। इस मुहावरे का अर्थ है किसी को हरा देना। जैसे कि पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट ने सारे विदेशी कंपनियों के टूथपेस्ट के दांत खट्टे कर दिए सर। इसलिए पतंजलि दंतकांति बन गया है करोड़ों देशवासियों का भरोसेमंद हर्बल टूथपेस्ट, जिसमें है लौंग, अकरकरा, नीम, डुबरू, बबूल जैसे लाभकारी जड़ी बूटियाँ। दांतों को दे लंबी उम्र का वरदान। कल को अगर आप नहीं रहे तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन भरेगा? अरे अब तो करवा लो टर्म लाइफ इंश्योरेंस PolicyBazaar.com से। महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कुछ खुद के लिए जीतते हैं और कुछ खुद से। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला मिजाज, जीत का प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही। ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी। चलने दे बस दिल की मनमानी। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। जिनका हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है कहीं से भी पढ़ने का। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।